नाज़रीन, दुनिया भर में इमरान खान के चाहने वाले बेशुमार हैं, लेकिन कुछ दोस्त उनके ऐसे भी हिस्से में हैं जो उनके लिए आस्तीन का सांप साबित हुए हैं, जिससे उनकी पार्टी को और उनकी साख को बहुत नुकसान पहुंचा है। ऐसा ही एक किरदार अकबर एस बाबर का भी है, जिन्होंने उनके साथ दोस्ती की, फिर दुश्मन हुए और फिर दुश्मन जां हुए। गोगी साहब, ये अकबर एस बाबर है, ये किस बला का नाम है? ये कौन है? ये कहाँ से आया? जी फयाज साहब, अकबर एस बाबर किसी बला का नाम नहीं है। आस्तीन के सांप बलाएं नहीं होते, वो बाएं तो हो सकते हैं। और अकबर एस बाबर साहब के बारे में आपको मैं पहले बता दूं, अकबर एस बाबर साहब बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। उनके वालिद साहब भी आपको पता है एक फ़ौजी अफसर थे, रिटायर्ड, फिर वो पब्लिक सर्विस कमीशन के वो हेड भी, चेयरमैन भी रहे हैं। इनका दावा कि मैं मुतवस्सित तबके से हूँ, मैं मिडिल क्लास का हूँ, ये अलग बात है कि इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं। और आपको एक और बात बता दें जनाब, अकबर एस बाबर साहब अमरीकी कंपनी में मुलाजिम हैं और अमेरिका उनको तनख्वाह भी देता है, और उनके बच्चे अब माशाल्लाह बाहर डॉक्टर हैं और अच्छी पोस्टों पे हैं, तो लिहाजा अभी तक अमेरिका उनको बैकअप कर रहा है। अब आपको हम बताते हैं कि हुआ क्या है, ये सारा मामला कहाँ से शुरू हुआ। देखिए, किसी की उड़ान देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी मंजिल क्या होगी। इमरान खान कब जब थे क्रिकेट में, उनकी उड़ान थी, पता चलता था कि यार ये है, उसने पूरी दुनिया में एक आपके सामने ही एक नाम कमाया, वर्ल्ड कप जिताया। और उस वक्त जब उन्होंने सियासत में आए तो लोगों को, कम अज़ कम उन लोगों को तो ज़रूर पता था जो समझते कि ये हमारे लिए कल को ख़तरा साबित होगा, इसकी मकबूलियत ये जिस तरह का है और ये हमारे लिए ख़तरा बन जाएगा। तो ऐसे ही होते हैं जो मनसूबा साज होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। पहले ही उन्होंने इनकी की होती है पेशबंदियाँ, तो ऐसे ही उन्होंने एक किरदार को इनमें प्लांट कर दिया जो अकबर एस बाबर साहब थे। आप मुझे बताइए, अकबर एस बाबर साहब जो आज कहते हैं जी कि ये फंडिंग आ रही थी, फॉरेन फंडिंग थी, ममनुआ फंडिंग थी, हजूर आप भी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, तो ज़रा मुझे बताइए आप किस तरह उससे बाहर निकल गए? आपको अगर पता था ये फॉरेन फंडिंग हो रही है, ममनुआ फंडिंग हो रही है, आपने उस वक्त किसी को बताया? आपका ज़मीर उस वक्त क्यों जागा जब आपको इमरान खान ने कहा भाई साइड पे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम गलत काम किए जा रहे हो? आपका ज़मीर उसी वक्त जागना था। अब आपको और बताते हैं जनाब, जब फॉरेन, मैं ये अभी आप हमारे ज़राए ये कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग हुई है, वो पार्टी को नहीं हुई जी, अकबर एस बाबर साहब को हुई है। और फंडिंग किसने की है? वो जो पीटीआई को या इमरान खान को या पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहते थे, ये उन लोगों ने फंडिंग की है। आप मुझे बताइए, आज इमरान खान मकबूलियत की बुलंदियों पर है, अकबर एस बाबर साहब बताएं उन्होंने ये क्या किया? वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। आपने एक मकबूल तरीन लीडर के साथ आप क्या कर रहे हैं? आपने वो शोशा छोड़ा कि जिस पे मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट में आप पे सवाल होगा। अकबर एस बाबर साहब तैयार रहिएगा। गोगी साहब, मैं एक और दलील दूंगा। जो अकबर एस बाबर ने दलाइल दी हैं, ये जो चीज़ें पेश की हैं इलेक्शन कमीशन में, लगता है कि जब वो पहले दिन पार्टी में इंडक्ट हुए तो उनकी नज़रें सारी पार्टी की कमज़ोरियों पर थीं, और उनका ये शुरू से प्लान था कि उन्होंने सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना है और किसी दिन इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर देना है, और इस मकसद में कामयाब भी हुए। जी बिल्कुल, ये सही बात है, हम उसी की तरफ अब आ रहे थे। मुझे ये बताइए, मैं पहले आपकी बात का इसका जवाब दे दूं, जब तक फंडिंग होती रही उनको पता था, सारा हिसाब किताब तो अकबर एस बाबर साहब के पास था। इमरान खान तो सीधा साधा क्रिकेटर था, उसको क्या पता ये इस हिसाब किताब क्या करना है? ये अकबर एस बाबर साहब थे जो सारा हिसाब देखते थे। तो जब फॉरेन फंडिंग आ रही थी तो रोकी नहीं जा सकती उस वक्त तो आप बोले नहीं, आ रही थी ना, ये जान के किया जा रहा था। देखिए, जिन लोगों ने अकबर एस बाबर को प्लांट किया, मुझे बताइए कि क्या वो किसी शख्स को इशारा नहीं कर सकते, ज़रा इसमें फंडिंग कीजिए? ये एक सवाल है। और मैं बताऊं, अकबर एस बाबर साहब से सुप्रीम कोर्ट में कुछ सवाल होने वाले हैं, ज़रा वो अपने आप को तैयार कर लें। हम ये चलें अकबर एस बाबर के लिए मुखबरी कर रहे हैं कि ज़रा तैयार हो जाएं। आपसे पूछा जाएगा, हजूर आप सेक्रेटरी जनरल थे, आप बताइए कि जो फॉरेन फंडिंग हुई उस वक्त आपने किसी को बताया? क्या आपने उस वक्त इस्तीफ़ा देकर साइड पे हो गए कि जी यहाँ पे फॉरेन और ममनुआ फंडिंग हो रही है? तब तो आप मीठा मीठा आप करते रहे और कड़वा कड़वा थू थू कर दिया। जब आपको, सर ठहरिए सर, जब आपको, आपने चाहा कि आप पार्टी पे पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि जब इशारा हो गया ना कि इमरान खान तो अब बुलंदियों की तरफ चलना शुरू हो गया, इसको रोको, तो आप आगे आ गए। आपने इनको कहना शुरू कर दिया कि इसको माइनस कर दें। आप देखिए, इनके ये तो वो था सूरत हाल कि ये जब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला सुनाया, अंदर से बाहर निकल के अकबर एस बाबर साहब की तकरीर ज़रा सुन लें, अगर जिन्होंने नहीं सुनी तो दोबारा ज़रा सुन लें।
उन्होंने कहा आप पार्टी से इमरान खान को माइनस हो जाना चाहिए। खुदा का खौफ करें, ये आपके अंदर के जज्बात थे, ये वो थी आपकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान पार्टी से साइड पे और आप जैसे बंदे या जो आपको आपके अन्नदाता हैं वो आके इस पे बैठ जाएं, वो अपने राह का सबसे बड़ा कांटा निकाल दें। अब आप, ये तो बात होगी अब अकबर एस बाबर साहब की। अब मैं आपको बताऊं सर, ये जो पीडीएम है ना फयाज साहब, पीडीएम ने बड़ी खूबसूरत गेम खेली है। एक तरफ से अकबर एस बाबर को लाके ये काम दिखा दिया, अपना किया, दूसरी तरफ से नून लीग को और पीटीआई को लड़ा दिया। ये मानना पड़ेगा कि पीटीआई के बाद दूसरे नंबर की सबसे जो मकबूल जमात है अब तक वो नून लीग है, दूसरे नंबर की। अब ना पीपल्स पार्टी के स्टैंड करती है, ना फजल रहमान साहब करते हैं, ना नैप, ना कहीं और एएनपी, कहीं पे कोई चीज़ वो नहीं करती, स्टैंड ही नहीं करते। सो उन्होंने कहा कि क्यों ना इन दो मकबूल जमातों को आपस में लड़ा दिया जाए और ये दोनों लड़के आपस में ख़त्म हो जाए, सियासी तौर पे इनकी मौत हो जाए, तो गलियां हो जान, सुंजियां, विच मिर्जा यार फिरे। ये इन्होंने किया। शहबाज शरीफ साहब इसमें इस्तेमाल हो गए। अब मुझे ये आप मैं देखिए, अब ये जो सूरत हाल है इसमें शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने खुदकुश बम्बार, सियासी खुदकुश बम्बार बना दिया। उनको कहा कर दे हमला, वो अब उन्होंने समझ लें कि एक किस्म का हमला करने वाले ही हैं। वो हमला करेंगे तो यकीन जानिए ये खुद नून लीग ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान तो शायद फिर किसी तरह सर्वाइव कर ले। आप कहाँ जाएंगे? आपके पास इतनी स्ट्रीट पावर नहीं है भाईजान कि अब आप कर सकें। लिहाजा सोचें, समझें। और मैं आपको एक और बता दूं, जिस तरह आस्तीन के सांप आपने बात की ना, अकबर एस बाबर साहब, अभी कप्तान के कोई आस्तीनों में अभी भी कुछ सांप हैं और हम उनकी निशानदेही करेंगे। न्यूज़ डेस्क, टैलन न्यूज़ उनकी निशानदेही करेगा, उनको बताएगा कि खान साहब इनसे भी बचें, ये देखें क्या हो रहा है। अब आपको एक और बात बता दें कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, जिस तरह इमरान खान के आस्तीन के सांप हैं, कुछ नून लीग में भी हैं, तमाम पार्टियों में होंगे। नून लीग के आस्तीन के जो सांप हैं भाईजान, वो भी जरा देखेंगे। उनमें राना साहब तो ओपन सांप है ना जी। राना सनाउल्लाह साहब अब जो वहां पे बढ़ के मार रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब, आप फैसलाबाद के कोई जगह नहीं है। आपको अल्लाह ने पाकिस्तान का वजीर दाखिला बनाया है इस मुल्क का, और ये एक बड़ी अहम सीट है। आपको जो कुछ बोलना, जो कुछ करना है, वो बहुत सोच समझ के करना है, वरना आपकी गलती, एक गलती हुई पार्टी तो आपको नुकसान होगा ही होगा, इस मुल्क को बहुत नुकसान होगा। राना साहब, खुदा के लिए कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करें।